तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए पिछले जो है एक दो दिन से वीडियो वगैरह नहीं आ रही, उनमें सबके अपने पर्सनल निजी कारण हो सकते हैं। ऐसे दिन बिल्कुल जाएंगे, 100% ऐसे दिन जाएंगे जिसमें कुछ भी नहीं होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको कम बैक करके दोबारा इसी रास्ते पे जो है मूव करना है, ठीक है। क्योंकि किसी और रास्ते पे, मैं एक बात बता रहा हूँ, सफलता और किसी रास्ते पे है नहीं। चाहे आपने पूरा दिन जो है ऐसी खाली वेस्ट कर दिया हो या किसी काम में कर दिया हो या कुछ भी अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी रास्ते पे ही सफलता मिलेगी, ये मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक किताब है, मेहरबान सिंह गुसाई की किताब है। देखिए मेरे पास अजय रावत की किताब है। अजय रावत की किताब और गुसाई में अंतर क्या है। अजय रावत की किताब भी इतिहास की है, उत्तराखंड के, और गुसाई की किताब भी। इस उसमें ना लास्ट में ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरे को थोड़ी सी कहीं से पीडीएफ मिली, काफ़ी अच्छी किताब है, तो उसके भी मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए, वो मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि 8-10 किताबों से पढ़ना ही होगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आपको रट जाएगा। इस लेवल पर पढ़ेंगे, पूरे पूरे दिन भर हम यही काम करते रहेंगे। अभी धीरे धीरे जो पागलपन है ना, अभी नहीं आया है। अभी पागलपन को आने में कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन जब एक बार वो आ गया फिर कुछ और दिखेगा नहीं, ठीक है। तो गढ़वाल के जो इतिहास है पवार वंश का, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक बार मैंने इस गुसाई बुक से भी लिख दिया है, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो बस। तो गुसाई की किताब से मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा गुसाई की बुक लिख देना, क्योंकि हम 10 बुक से करेंगे। तो देखो गढ़वाल का इतिहास, तो गढ़वाल में जिस तरीके से कुमाऊं में चंद शासकों का राज था, वैसे ही आपके गढ़वाल में पवार वंश या परमार वंश था, ठीक। तो आपको पता होगा पवार वंश या परमार वंश के संस्थापक आपके कनकपाल थे, जो धारा नगरी यानी गुजरात से आए थे। और ये भी कहा जाता है कि ये गुर्जरा प्रदेश से आए थे। देखिए गुर्जरा प्रदेश मतलब गुजरात से आए थे, तो ये सर्वाधिक प्रमाणित मत है, और इस पे ही सभी इतिहासकार जो हैं वो एक सहमत है। और उस टाइम जो समकालीन राजा हुआ करता था गढ़वाल का, सोनपाल हुआ करता था। उत्तराखंड अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, समकालीन शासकों के बारे में ज़रूर पूछता है। तो ये कनकपाल आए धारानगरी गुजरात से, कुछ भ्रमण वगैरह करने आए होंगे। उत्तराखंड तो घूमने बहुत सारे लोग आते रहते हैं। सोनपाल यहाँ का समकालीन शासक था। इसने अपनी पुत्री उत्तरी का विवाह करके इसे जो है राजगद्दी पर बिठा दिया, और इससे इस तरीके से पवार वंश यहाँ से चालू हुआ। देखिए अब बात करते हैं, और इसकी जो पुष्टि मिलती है, पुष्टि कहाँ मिलती है, एक सुदर्शन शाह मैंने टिहरी गढ़वाल के इतिहास में राजा में आपको सबसे पहला राजा बताया था, जो 55वें क्रम का है। उसका एक ग्रंथ है सभासार, उसमें ये चीज़ मिलती है कि गढ़वाल का पहला राजा आपका कनकपाल था, ठीक है। और गढ़वाल में कुछ ना पवाड़े आज भी प्रचलित हैं। तो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ये पवाड़े क्या थे। पवाड़े युद्ध की वीर गाथाएं, जो पहले योद्धा वगैरह होते थे उनकी वीर गाथाएं आज भी लोग बाग मुँह जुबानी सुनाते हैं, इसे पवाड़े कहा जाता है। तो गढ़वाल की राजधानी क्या थी, चांदपुर गढ़ी, जो वर्तमान में आपका चमोली है, वही आपकी राजधानी हुआ करती थी। अब कुछ किताबें हैं, उसमें जो किताबें बीच बीच में आती हैं, किताबें ये पूछ लेते हैं, जैसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है, भक्त दर्शन। और मैंने जब उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक बताई थी, वहाँ भी ये बताया था कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के पुस्तक के लेखक हैं भक्त दर्शन। अब अब आती है बात कनकपाल के गद्दी पर बैठने का काल, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या चीज़ थी, अब कोई पुस्तक वगैरह में तो लिखा नहीं। अब किसी के मतलब कुछ उत्खनन से, मतलब खुदाई उदाई से कुछ लेख मिले, उस आधार पे इतिहास इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो कनकपाल गद्दी पर बैठने का काल क्या था, तो गढ़वाल के इतिहास की पुस्तक आपको पता है कि हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी, और उसमें कहा गया कि 888 ईस्वी में जो है कनकपाल गद्दी पर बैठा। और एक किताब हरिकृष्ण रतूड़ी की है, गढ़वाल वर्णन। तो गढ़वाल का इतिहास तो सबको पता है उत्तराखंड में कि हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी है, लेकिन गढ़वाल वर्णन भी जो है वो हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी है, और उसमें रतूड़ी जी बताते हैं कि 688 ईस्वी में, ठीक है। अब आप कहोगे कि बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, बात उसकी नहीं है। बाल कृष्ण शांति भट्ट की एक पुस्तक है, गढ़वाल जाति प्रकाश। ये बाल कृष्ण शांति भट्ट की पुस्तक है, गढ़वाल जाति प्रकाश। इसमें जो है कनकपाल की जो है 688 ईस्वी में जो है
कनकपाल गद्दी पर बैठा था, और ये सबसे प्रमाणित मत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कनकपाल गद्दी पर कब बैठा, तो 688 ईस्वी। और वो इस तरीके से पूछता है कि बताओ गढ़वाल का इतिहास जो पुस्तक है हरिकृष्ण रतूड़ी में कनकपाल, तो मतलब आप थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू लेके के चलो, बाकी हम प्रैक्टिस तो करेंगे। देखिए गढ़वाल का जो सबसे प्रचलित राजा था और गढ़वाल का संस्थापक तो भले ही कनकपाल था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो अजयपाल को माना गया। अजयपाल 37वें क्रम का आपका राजा था। और अजयपाल ने क्या काम करा था, चांदपुर गढ़ी से जो राजधानी है वो श्रीनगर ले गया था। चांदपुर गढ़ी अर्थात यानी चमोली से श्रीनगर ये राजधानी ले गया था। इसने 52 गढ़ों को जीता था। 52 गढ़े यानी दुर्ग। कभी भरत ने इसे कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र से तुलना करी थी। अजय रावत और गोसाई जो है सेम है, लेकिन यार पढ़नी तो 10 है ना, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा होगा ना। ठीक, आपका तो रिवीजन होता रहना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास से यानी कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, गोरखों का इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ से 15 नंबर का उत्तराखंड आना है। ठीक है, लोग बाग ताल रटते हैं, ये रटते हैं, वो रटते हैं, लेकिन पता है ये वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा पोर्शन यही आएगा, तो इस पे सबसे ज़्यादा निगाह बनाओ अपनी। ठीक, कभी भरत ने कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र से जो है तुलना करी है जयपाल की। कुल देवी जो है जयपाल की राज राजेश्वरी हुआ करती थी। और जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स ने गोरखनाथ संप्रदाय का संस्थापक माना है, तो अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का संस्थापक था। और प्रोफेसर अजय रावत की जो मेरे पास किताब है उन्होंने इनकी तुलना जो है क्योंकि अजय रावत बहुत ऑथेंटिक किताब है उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि ये बीए वगैरह में भी जो बीए सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ भी चलती है उत्तराखंड के उसमें संदर्भ में। तो अजय रावत की तुलना जो है, अजय रावत ने अजयपाल की जो तुलना है वो अशोक से की। और एक तांत्रिक विधि की पुस्तक है, तांत्रिक जिसमें जादू टोना होता है, तो इस पुस्तक का नाम है सावरी ग्रंथ। इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, भाई साहब इतना डीप पूछ रहे हैं, इन्होंने ऐसी तैसी मार दी कि देवलगढ़ में, देवलगढ़ कहीं होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता, शायद श्रीनगर साइड है या टिहरी, पता नहीं है। ठीक है, तो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में, वहाँ एक विष्णु मंदिर है, वहाँ ना अजयपाल का चित्र बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया था मेरे में। ठीक है, और हम जो है ढेर थे भाई, मेरे ये लगा लो मेरे कितने नंबर आए थे, 17 नंबर आए थे 40 में से। केसी नंदन त्रिपाठी पढ़ के गया था मैं, और फिर मैंने तुक्के ताके मार दिए, यहीं मेरा खेल ख़त्म हो गया था। ठीक है, जीएस में भी मैंने अच्छा स्कोर करा, हिंदी में भी, लेकिन यहाँ मेरा इतना खेल ख़त्म हो गया, मैं बाहर हो गया। ठीक, तो इस बार हम गलती नहीं करने के भाई। सहजपाल, देखिए सहजपाल 42वें नंबर का शासक था और अकबर का समकालीन था, यानी उसके टाइम में मुग़ल जो बादशाह था वो अकबर था। चलिए बात करते हैं बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाह की उपाधि जो प्रचलन हुआ था, सबसे पहले शाह की उपाधि, इसके बाद जितने भी आते रहे गढ़वाल के उन्होंने शाह लगाना स्टार्ट करा। और ये शाह की उपाधि दी किसने थी, तो देखा अजय रावत ने नहीं बताया कि शाह की उपाधि दी किसने थी, तो शाह की उपाधि दी थी से औरंगजेब ने। ठीक, तो ये फ़र्क पड़ता है जब आप कई किताबों को पढ़ते रहते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं और एक कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाती है। किसी भी एक किताब से कंप्लीट तैयारी नहीं होती है। देखिए श्याम शाह, श्याम शाह जो है 44वां शासक था। श्याम शाह 44वां शासक था और जहांगीरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं मान शाह की। तो एक पुस्तक है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, इसके लेखक है फॉरेस्टर। मैंने उत्तराखंड में अधिकतर एक चीज़ देखी है, जो बड़ी किताब होती है ना उसमें वो बीच बीच में किताबें बताता है कि उसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा, तो ये वहीं से उठा के ना उस किताब का राइटर पूछ लेते हैं। तो हम कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं फॉरेस्टर हैं। वो उस किताब में मतलब ये बताया कि विलियम नामक एक यूरोपीय यात्री जो है ना मानसा के दरबार में आया था। विलियम नामक एक यूरोपीय यात्री, और आपको ये वही मानसा हैं गढ़वाल के, जिसमें जो कुमाऊँ और गढ़वाल में ना आपस में राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण इन्हीं के काल में ही किया था। चलिए बात करते हैं पृथ्वीपति शाह की। तो ये पृथ्वीपति शाह क्या है, 7 वर्ष की आयु में शासक बने और सन्नक्षिका माँ कर्णावती थी। देखिए सन्नक्षिका का मतलब यही होता है कि भाई इनकी माँ, मतलब अब वो राजपाट वही कर रही है। ठीक, तो
नागकटी, इन्हें रानी कहा जाता है कर्णावती को, क्योंकि इन्होंने मुगलों के नाक कान काट दिए थे। और ये घटना है आपकी शाहजहाँ के काल की। और सेनापति शाहजहाँ का होता था नजावत खां। और जब नाक कान काट दिए तो इस नजावत खान ने जाके क्योंकि ये बड़ा लज्जित हुआ, इसने आत्महत्या कर ली थी नजावत खान ने। ठीक है। अब बात करते हैं महीपति शाह की। तो महीपति शाह गर्वभंजन की उपाधि दी। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका समय जो है युद्धों में व्यतीत रहा और पराक्रमी तो था ही ये, तो गर्वभंजन की इसे उपाधि दी गई। इसने नागा साधुओं की हत्या करवाई थी और ऋषिकेश के भरत मंदिर की ये मतलब नागा साधुओं की हत्या करने के बाद ये कहाँ गया कि इसे पश्चाताप हुआ, इसने कहा चलो चलते हैं भाई ऋषिकेश के भरत मंदिर में गया, वहाँ बैठा तो इसे ऐसा लगा कि भाई भरत की जो मूर्ति है वो इसे घूर रही है, तो इसने उनकी दोनों आंखें निकलवा दी और बाद में ये इस तरीके से मर गया होगा भाई। ये है इसका थोड़े, ये दो इसके बड़े घृणित कार्य हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं भाई, मानसा आगे पूछे जाने हैं ये एक ना एक दिन। तो सेनापति, इसके सेनापति 3 सेनापति थे और तीनों के तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पराक्रमी थे। बनवारी दास, रिखोला लोधी और माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। और ये माधो सिंह भंडारी जो बंदा है ये जलती चिता में जो है जिंदा ही बैठ गया था, ताकि उसके जो है मतलब हौसला ना खोवे उसकी सेना, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। बात करते हैं, देखिए फतेह शाह। अब आप इसमें जब मैंने पवार वंश बताया था आपको सेम ही लग रहा होगा है नहीं, बट लेकिन ये जो 2-2 4-4 पॉइंट इसमें जुड़ते जा रहे हैं ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप 10 किताबों से पढ़ रहे हो ना तो आप उत्तराखंड में 10 कदम आगे हो लोगों से, आपके चांस बन गए। जो एक किताब से पढ़ के आया वो मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। ठीक है, देखते रहना। तो देखिए फतेह शाह की बात क्या करें। फतेह शाह, देखिए गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा कौन सी है, तो विचित्र नाटक उनकी, उसमें उनकी आत्मकथा लिखी हुई है। ठीक, उसमें बताया गया है कि भंगेड़ी का युद्ध हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और ये मेदनी शाह, ये गढ़वाल का राजा था। राजा आपस में एक दूसरे से चिड़ाई करे थे, ठीक है, अपने शत्रु का साथ दे में थे। तो मेदनी शाह ने गुरु गोविंद सिंह का साथ मिलके, और एक तरफ फतेह शाह था, इनका युद्ध हुआ। और भंगेड़ी का युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह का पहला युद्ध था। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इस युद्ध का कोई भी जो है निर्णय, ना तो कोई जीता ना कोई हारा, मतलब कोई निर्णय नहीं निकला था, क्योंकि फतेह शाह भी जो है बहुत ही पराक्रमी था। फतेह शाह का मतलब शिवाजी की तरह था फतेह शाह। ठीक है, सभा में 9 रत्न थे, मतलब गढ़वाल का सबसे हिट राजा मैं कहूँगा तो यही था फतेह शाह। ठीक है, सभा में फतेह शाह जी के जो है 9 रत्न थे। अब 9 रत्न थे, मैं एक बात बता रहा हूँ, अजय रावत में 9 रत्न तो बताए, लेकिन उसने यूँ नहीं बताया कौन कौन से। तो ये 9 रत्न आ सकते हैं और वो ऐसे दे देगा कि भैया इनमें से कौन सा फतेह शाह के 9 रत्नों में शामिल नहीं है, तो आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए सुरेशानंद बर्थवाल और खेत राम धसमाना और रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नोटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला, हरिदत्त थपलियाल। ठीक, तो आपको आप पढ़ते रहोगे ना बार बार तो याद हो जाएंगे, इसे रटने की कोशिश मत करो। और ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जयशंकर ने लिखा था फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, रतन कवि ने लिखा था फतेह शाह, सुखदेव ने लिखा था व्रत विचार ग्रंथ, और मती राम ने लिखा था व्रत कौमुदी। और इस व्रत कौमुदी में क्या चीज़ था, मती राम ने जो है फतेह शाह की जो तुलना है वो शिवाजी से की थी। ठीक है, फतेह शाह जो है बाद में नाथ पंथ का अनुयायी हो गया था, नाथ पंथ का अनुयायी हो गया था। और इनके दरबार में गुरु राम राय आए थे जो सिखों के गुरु थे, और गुरु राम राय को फतेह शाह ने कई सारे गांव भी दान में दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह ये ऐसा बंदा है जो गढ़वाल और कुमाऊं के संबंध पहली बार इसके काल में मधुर बने थे, मतलब इसने स्थिति को सुधारा था। गढ़वाल और कुमाऊं के संबंध बने थे। ठीक है, और रोहिल्ला आक्रमण कुमाऊं पर। तो अब इसने कैसे रोहिल्ला आक्रमण, रोहिल्ला पता क्या होता है, रोहिल्ला एक क्षेत्र को कहा जाता है। रोहिल्ला जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ये बरेली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के बंदों ने
बरेली वाले बंदे ने कुमाऊं पर आक्रमण करा था, कुमाऊं पर आक्रमण करा था। तो राजा था कल्याण चंद, तो कल्याण चंद की सहायता के लिए सेना भेजी थी इसने, प्रदीप शाह ने। और अभी तक क्या होता था कि कुमाऊं और गढ़वाल के बंदे जो है आपस में लड़ते रहते थे। तो प्रदीप शाह के टाइम में जो है ना, कुमाऊं और गढ़वाल के संबंधों में सुधार हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ये है ललित शाह। देखिए ललित शाह के काल में सिखों के दो आक्रमण हुए थे, सिखों के दो आक्रमण हुए थे, ठीक। और ललित शाह का जो समकालीन है वो दीपचंद है। दीपचंद, दीपचंद मतलब ये ऐसे भी पूछते हैं कि भाई ललित शाह का समकालीन मतलब ललित शाह तो गढ़वाल में राजा कर रहा था उस टाइम, कुमाऊं में कौन कर रहा था, तो कुमाऊं में दीपचंद कर रहा था, ठीक है। तो बात करते हैं प्रद्युमन शाह। तो देखिए प्रद्युमन शाह को गौरव प्राप्त हुआ, कुछ समय के लिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का राजा था, मतलब पूरे उत्तराखंड का राजा था ये, ठीक है। और अंतिम युद्ध क्या हुआ था, खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा यानी देहरादून में हुआ था। गोरखों के मध्य इस बंदे का युद्ध हुआ। अंतिम गढ़वाल का शासक है ये, फिर टिहरी गढ़वाल की रियासत स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अंतिम युद्ध खुड़बुड़ा देहरादून में गोरखों के मध्य हुआ और ये बंदा जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसकी अंत्येष्टि जो है मतलब जो क्रियाक्रम वगैरह है वो गोरखों ने हरिद्वार में करी थी।